ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हर समाज में और हर पार्टी में ऐसे नेताओं का हमें बहिष्कार करना होगा। ये दोगले नेता हमारा वोट लेकर व्यापार करते हैं, कीमत समाज चुकाता है, देश चुका रहा है, किसान चुका रहा है, नौजवान चुका रहा है। अभी ईवीएम की जो बातें होती थी, हैंग कर लिया जाता था। इस बार जनता ने चाबी ले लिया है और इस बार आपको बता दे कि बीजेपी को हैंग कर देना है। और इस बार अगर तानाशाह बीजेपी ने दिखाया और योगी आदित्यनाथ ने अपनी क्रूरता दिखाई तो उत्तर प्रदेश की जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है। या कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क देश है पाकिस्तान, वो इसको लपकने के लिए तैयार है कि कब हमारे देश का नाम चेंज हो और मैं इंडिया रखूं, और ये बदलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान अपना नाम रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसी भाई ने भी बात कही कि चंद्रयान पर इंडिया लिखा हुआ है, मोदी जी जाएंगे बदलने। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच में सर्वे जारी है। वहीं इंडिया बनाम एनडीए का जो फॉर्मूला है, घोसी उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुए थे, उसके फैसले आ गए। मैं बता दूं, यूपी की 80 सीटें हैं जो जीते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का दरवाज़ा यूपी से खुलता है, तो उस दरवाजे की जो चाबी है, क्या इंडिया गठबंधन के हाथों लग गई? क्या 2024 चुनाव प्रधानमंत्री की कुर्सी यूपी से जाती है, वो चाबी घोसी के सीट जीत करके इंडिया के हाथों लग गई क्या? बिल्कुल, महागठबंधन भारत के हाथ में चाबी लग चुकी है। जैसा कि अखिलेश यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं, अखिलेश यादव जी, कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीटें निश्चित रूप से महागठबंधन भारत को देगा। और नरेंद्र मोदी जी के पास अब कुछ बचा नहीं है, जनता के सामने क्या बोलें। अब नरेंद्र मोदी जी कभी इंडिया के को हटाना चाहते हैं। ये इंडिया कहते हैं अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों की देन तो आरएसएस है। आरएसएस को इस देश से हटा दो, नफरत हट जाएगी और भाईचारा बन जाएगा इस देश में, और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा और विश्वगुरु बन जाएगा हमारा भारत। आज अगर हमारे भारत में अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम बट रहे हैं, विभाजित हो रहा है और देश आज आर्थिक तौर पे कमजोर है, तो उसकी जड़ है केवल आरएसएस। घोसी जरा वो आऊँगा उपचुनाव पे आप पे, उसमें देखा होगा ओम प्रकाश राजभर पहले वो भी इंडिया वाले पार्टी में अखिलेश यादव के समर्थन में थे, उसके पहले हालांकि बीजेपी में थे। उन्होंने कहा कि मोदी योगी का झोला और कमंडल में उठवा दूंगा, उनका ये बयान। अब सोचिएगा, इस समय वो गठबंधन में फिर वापसी कर चुके हैं भाजपा के। तमाम उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चैलेंज भी किया, फिर भी घोसी हारे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की अब स्थिति उनका समाज समझ चुका है कि ये बेपैंदी के लोटे हैं। बाबा को मठ भेज रहे थे और कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो जूता साफ करता है भाजपाइयों के। अब खुद जूता साफ करने लग गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हर समाज में और हर पार्टी में ऐसे नेताओं का हमें बहिष्कार करना होगा। ये दोगले नेता हमारा वोट लेकर व्यापार करते हैं, कीमत समाज चुकाता है, देश चुका रहा है, किसान चुका रहा है, नौजवान चुका रहा है। मैं आता हूँ घोसी, रिजल्ट आए, क्या कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जब क्लियर कट हो चुका है। गठबंधन की बात हो रही थी, स्पेशल 28 दल की बात हो रही थी, डर तो पैदा कर ही दिया है। देखिए, डर इस बात का है बीजेपी को कि आप देखें, घोसी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 2 उप मुख्यमंत्री और कई उनके सांसद विधायक दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाया उन्होंने। और जोर क्या लगा रहे हैं? अरे भाई, आज जनता जो है, अभी आपने चाबी की बात की, तो इंडिया के पास चाबी नहीं है। आज इंडिया के पास चाबी नहीं है, जनता ने चाबी अपने हाथ में ले लिया है। और जनता ने चाबी लेकर, क्योंकि जनता को आपने गुमराह करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों को व्यवस्था नहीं दिया। आज देश की जो दुर्दशा बीजेपी ने किया है, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। तो जिस चाबी की हम बात करें, जादुई चाबी, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि घोसी उपचुनाव से इंडिया गठबंधन के हाथों में लग गई है। अगर इसी ट्रैक पर चलते हैं, 28 दल अगर एकमत होकर के इसी तरह वोट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बेहतर होंगी चीज़ें। देखिए, अभी ईवीएम की जो बातें होती थी, हैंग कर लिया जाता था। इस बार जनता ने चाबी ले लिया है और इस बार आपको बता दे कि बीजेपी को हैंग कर देना है। और इस बार अगर तानाशाह बीजेपी ने दिखाया और योगी आदित्यनाथ ने अपनी क्रूरता दिखाई तो उत्तर प्रदेश की जनता
ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है। और मैं घोसी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देते हैं, क्या लगता है कि घोसी का जो रिजल्ट आया 24 के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज है क्या? देखिए, घोसी की जीत जो है ये महागठबंधन की जीत नहीं है, ये उस देशवासी की जीत है, ये उस नौजवान की जीत है जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उससे परेशान है। ये उस बेटी की जीत है जो इस सरकार से पीड़ित है। ये उस माँ की जीत है जो अपने नौजवान के लिए परेशान है। और ये तो भी शुरुआत है, पिक्चर तो भी बाकी है। 2024 में शुरुआत कर दी है इन्होंने। अब 2000 घोसी का रिजल्ट कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर है। थोड़ा साइड में आ जाइए इधर। हाँ। सर, घोसी का जो चुनाव हुआ है, जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें ईवीएम के चोरी का रिजल्ट आया है। क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है इसमें जो रिजल्ट आया है, कल जब 2024 के सारे चुनाव होंगे लोकसभा के, तब जनता ये ना कह पाए कि ईवीएम में चोरी होती है। चोरी होती तो उपचुनाव में कैसे जीतते। वो एक पर्दे का ऊपर पर्दा डालने के लिए ऐसा रिजल्ट आया है, जिसके ऊपर गंभीरता से राजनीतिक दल को विरोध करना चाहिए। और कम से कम जो भी उम्मीदवार इस देश का किसी भी पार्टी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है, उस लोकसभा से मत पत्र से चुनाव कराया जाए, तब पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि एक पहलू देखकर आप खुश हो रहे हैं कि मिल गई, लेकिन वो डुप्लीकेट चाबी है, उससे हम उस दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे। ओरिजिनल चाबी अभी बाकी है। देखिए, ईवीएम कहीं ना कहीं संदेह के कटघरे में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को अपना हीरो मानती है। अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, सभी समाज के लोग उनसे प्यार करते हैं। भावनाओं के आधार पर हिंदू मुसलमान करके मुजफ्फरनगर का कांड करके मोदी जी की लहर का लाभ उठा के जीत गए थे चुनाव आदित्यनाथ योगी जी। जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया। आज जो उत्तर प्रदेश में लाइट है वो अखिलेश यादव जी की व्यवस्था की हुई है। इन्हें एक बिजली घर नहीं बनाया, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे, अखिलेश यादव जी ने रोजगार दिए। अखिलेश यादव जी बहुत लोकप्रिय नेता है और 2024 के चुनाव में आप देख लेना अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। यूपी की लोकसभा पे ही आते हैं 80 सीट की, हमने जैसे जिक्र किया था। कहीं ना कहीं जो लोकसभा बार बार हम कहते विधानसभा घोसी आपने जीता, 80 में से कितनी सीटें लग रहा है कि अगर यही फार्मूला चला इंडिया का, जितने गठबंधन है तमाम दल मिलकर लड़ते, तो 80 में से कितनी सीटें देखते? 80 में से भारतीय जनता पार्टी को मैं तो एक भी सीट नहीं देता। अपने अखिलेश यादव जी के बयान पे कायम हूँ मैं। इंडिया 80 का 80 का 80, क्योंकि जब 72 सीटें दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आज तो प्रताड़ित उत्तर प्रदेश की जनता। अरे राम मंदिर बनाने में दंगा वो भ्रष्टाचार फैला दिया। 2 करोड़ रुपए की जमीन लेके 20 करोड़ रुपए 5 मिनट बाद बेच दी। किस तरीके से एक व्यक्ति से 2 करोड़ की जमीन लेके 20 करोड़ में आप बेच रहे हैं, ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है अयोध्या में, जहां राम मंदिर बना है। आज जनता इनको समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार आज मतलब 80 में से 80 में से 80 में से कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए सर, यूपी जो है, बिल्कुल मैं बड़े भाई की बात से सहमत हूँ। 80 में से 80 ही जीतने जा रहा है। करोगे सारी 80 में से 80 ले? बिल्कुल गठबंधन 80 में 80 जीतने जा रहा है। और 2024 में झोला उठा के तैयारी हो रही है इनकी। यूपी में कितनी? देखिए, अभी बहुत बढ़िया प्रश्न हमारे भाई साहब ने उठाया कि 2 करोड़ का जमीन खरीद कर 20 करोड़ को उसने बेच दिया। तो यही तो राम का आदर्श है, जिसपे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को चला रहे हैं। और ये जनता जान चुकी है। इन तमाम घटनाओं के बाद भी अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है 80 में से कितनी? आपको बता दें, हम एक सच्चाई बता दें। अभी हम ब्राह्मण समाज में एक बैठक में गए थे, ब्राह्मण समाज की एक बैठक में गए थे। ब्राह्मण समाज इतना क्रोधित है योगी आदित्यनाथ जी से कि बोल रही है कि भाई हम थोड़ा दब रहे हैं, सामने नहीं खुल के आ रहे हैं और 80 की बात कर रहे हैं। अगर एक आध जिला और बढ़ जाता ना तो भी इस बार सपा के इंडिया गठबंधन में ही जाता। लोकसभा सीट का क्या रिजल्ट आया, जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है इतने अप लेवल पर गया है कि कह रहे हैं 80 नहीं जी, 80 से अगर 1-2 और लोकसभा की सीटें इंक्लूड कर दी जाए अगर बिहार से लेकर के, तो हम वो भी लाएंगे। तो इतना बड़ा बदलाव क्या 24 में लग रहा है क्या कि हो जाएगा? सर, इतना बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। जैसे इन लोगों ने कहा 80 का, मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात है और थोड़ा बहुत मैं इस बारे में जानता हूँ।
ये जो उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है वो ईवीएम की चोरी पे पर्दा डालने का रिजल्ट है। ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और दूसरी बात, नोटबंदी आ सकती है भारत बेनाम इंडिया के नाम से, और इसमें भारत नाम डिक्लेयर कर दिया है तो पक्की बात है नोटबंदी भी आएगी। और चुनाव के नतीजे ईवीएम की चोरी से, और बैठी हुई सरकार अभी मौजूदा सरकार के पक्ष में, निर्वाचन आयोग उसके पक्ष में होता है, वोट चोरी होंगे और वोट चोरी का इल्जाम ना लगे जो ये उपचुनावों का। चलिए नाम को लेकर देखिए जिस तरीके से चर्चा हो रही है इंडिया भारत, तो कल के हालांकि G20 के बैठक में भी बोर्ड साइन बोर्ड जो लगता है नेम प्लेट का, उसमें भारत लिखा गया था देश को प्रेजेंटेशन का। तो क्या लगता है कि अगर नाम बदलते हैं तो नाम बदलने से चीजें बेहतर होंगी क्या? देखिए, नाम बदलने से कुछ बेहतर होने वाला नहीं है, केवल ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला फार्मूला है। इंडिया का मतलब क्या है? भारत। क्या हमारे देश में अभी आप चाहे नोटरी पेड खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुलामी का प्रतीक है, कहा जा रहा है कि बदलाव। मैंने बार बार कहा, गुलामी का अगर कोई प्रतीक है तो आरएसएस है देश में सबसे बड़ी प्रतीक, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी ये करते थे। अंग्रेज अगर हमसे लड़ रहे थे तो हमें इंडियंस कहते थे, हम इंडिया थे, और आज भी हम इंडिया हैं। हमें हिंदी में भारत कहते हैं। कौन सा मतलब देश में ऐसा नागरिक है? क्या फर्क है यार इंडिया भारत कोई में? फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा? अगर गुलामी का प्रतीक है तो राष्ट्रपति भवन है गुलामी का प्रतीक, उसमें दूसरा राष्ट्रपति भवन बन रहा है ना, नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उसमें राष्ट्रपति भवन भी है। देखिए, फौजी भाई ने एक बात कही, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, ईवीएम, क्योंकि ईवीएम पे भी हमारा फोकस है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहीं ना कहीं ये चुनाव हमारा जीतना ईवीएम पर से ध्यान हटाना भी है। क्या करें इससे देखिए, अभी बात अगर इंडिया भारत पे चल रही है तो कल शायद इंडिया और पाकिस्तान की मैच था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे, आप जो हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर्स थे उस पे इंडिया लिखा हुआ था। वही तो कह रहे कि बदलना है। सुनिए, चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, तो वहाँ पे क्या मोदी जी जाएंगे भारत लिखने? पहुँचेंगे? कभी ये संभव है? नहीं है। तो इस बार इंडिया चंद्रमा पर गया, और इस बार भारत में भी इंडिया अपना परचम जो है, इंडिया का जो अलायंस है वो दिखेगा। खूबसूरत नाम है ये इंडिया के, हमारा जो पड़ोसी मुल्क देश है पाकिस्तान, वो इसको लपकने के लिए तैयार है कि कब हमारे देश का नाम चेंज हो और मैं इंडिया रखूं, और ये बदलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान अपना नाम रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसी भाई ने भी बात कही कि चंद्रयान पर इंडिया लिखा हुआ है, मोदी जी जाएंगे बदलने, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज प्रधानमंत्री। पाकिस्तान भी नाम बदलेगा क्या भारत की तरह? देखिए, पाकिस्तान में इतने बेवकूफ़ नहीं है जो हमारे देश में ही अपने कारनामों को छुपाने के लिए केवल जनता को भगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव में वोट फॉर इंडिया चिल्ला रहे थे, समझ रहे हो? सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए नोटबंदी, सुनिए, नोटबंदी की थी ना, नोटबंदी से बताई थी बड़े बड़े लाभ होंगे, लेकिन लाभ क्या हुआ? इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उद्योगपतियों का काला धन सफेद किया। और इस इंडिया से क्या होगा? इंडिया से केवल हमारे मुद्दे दबा रहे हैं अपनी राजनीति। और अभी फौजी भाई ने एक बात कही, नोटबंदी हुई तो इस बार बिल्कुल हमारे देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वो लोग थे 24 को लेकर, इनसे चर्चाएं की, साथ ही इंडिया और भारत के जिस तरीके से इस समय विवाद खड़ा है कि इंडियन नाम को बैन करके भारत रखा जाए, उन तमाम चीज़ों पर इनसे चर्चाएं हुई। 24 में आपकी पसंद क्या होगी? प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।